माता पिता की डांट फटकार में भी हमारा हित छुपा हुआ होता है। हरिओम बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा बाल संस्कार। बच्चों, आपने कभी पानी में लकड़ी डालकर देखा है? पानी में जाते ही उस लकड़ी के साथ क्या होता है? लकड़ी डालते ही हम देखते हैं कि वो पानी के ऊपर तैरने लगती है ना? और वो लकड़ी कहाँ से आती है? एक छोटे से पौधे में पानी डालकर सींचने से वो पेड़ बनता है और उसी पेड़ से आती है लकड़ी। पानी उसे डूबने नहीं देता क्योंकि पानी ने ही उस लकड़ी को सींचा है। इसी तरह हमारे माता पिता ने हमारा पालन पोषण करके हमें बड़ा किया है। बहुत बार माँ हमें छोटी छोटी गलतियों पर डांट देती है, पिता कई बातों पर टोक देते हैं, लेकिन जैसे पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता, ऐसे ही हमारे माता पिता डांट फटकार कर भी हमें जीवन की मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। वे कभी हमारा अहित नहीं चाहते। उनकी डांट हमें दवाई सी कड़वी लगती है। कई बार हम उनसे बहस भी करने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि बचपन में जो पिता नींद में भी हमारा रोना सुनकर हमें गोद में उठाकर घंटों बैठे रहते, जो माँ खुद आधे पेट खाकर हमें भरपेट खिलाती, आज उनकी थोड़ी सी डांट हम नहीं खा सकते। तो आज का हमारा विषय यही है कि माता पिता की डांट फटकार में भी हमारा हित छिपा हुआ होता है। कूदना। सबसे पहले हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर कूदेंगे। ओमकार गुंजन। अब सभी बच्चे कमर और गर्दन सीधी करके बैठ जाएं और गुरुदेव के श्री चित्र पर त्राटक करते हुए गहरा श्वास लेकर ओम का लंबा उच्चारण करें। ऐसा 10 बार करें। रोज 10 से 15 मिनट ये प्रयोग करने से हम हर क्षेत्र में आसानी से सफल होने लगेंगे।
मंत्रोच्चारण। अब सभी बच्चे भावपूर्वक वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। तिलक करने की जगह पर, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां अनामिका उंगली से स्पर्श करते हुए बोले, ओम गम गणपतये नमः। फिर हाथ जोड़कर बोले, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु प्रार्थना। अब बारी है प्रार्थना की। जैसे फोन पर बात करने के लिए नेटवर्क का होना जरूरी होता है, वैसे ही गुरुदेव अथवा भगवान से बात करने के लिए प्रार्थना नेटवर्क का काम करती है। तो सभी गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सुविचार। चरित्र बल सबसे बड़ा बल है। उसके बिना जीवन विफल है। आदर्श और नैतिक चरित्र से संपन्न बनो। सच्चरित्रता के बिना सच्ची व स्थायी सफलता नहीं मिलेगी। अब समय आ गया है आज की कहानी का। तो बच्चों, हमने सत्र के शुरुआत में सुना कि माता पिता की डांट फटकार में भी हमारी भलाई छिपी होती है। वे हमें सुधारने के लिए अपने मान अपमान की भी परवाह नहीं करते, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? हमारी नाराजगी। कितना दुखदाई होता है जब माता पिता को उनके अपने ही बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। अरे, जिन माता पिता ने हमारा जीवन संवारा, उन्हें बुढ़ापे में सहारा देने के लिए हमें जी जान लगाना पड़े तो भी कम है। माँ कितने कष्ट सहकर हमें जन्म देती है। पिता तपती गर्मी और सर्द हवाओं में भी काम पर जाते हैं हमारे लिए। ऐसे देवतुल्य माता पिता की थोड़ी डांट डपट क्या हम नहीं सह सकते? गौ माता बछड़े को जन्म देते ही उसके शरीर की गंदगी को भी वात्सल्य भाव से चाटने लगती है। क्या अद्भुत उदाहरण है ये शुद्ध प्रेम का। आइए ऐसी ही एक सुंदर प्रेरणादायी कहानी सुनते हैं, जिससे हम समझेंगे कि माता पिता हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं। एक ब्राह्मण का पुत्र था। काशी पढ़ने गया। पढ़ के लौट रहा था तो वहां के लोगों ने सम्मान किया कि गुरुकुल में पहला नंबर आया है, बड़ा विद्वान है। आदर सत्कार से लोगों ने विदाई दी। वो अपने गांव आया। शास्त्री पढ़ा था तो जरा विद्वत्ता का अभिमान अंदर था। पिता को पता चला कि बेटा आ गया है, तो ज्यों ही वो घर में प्रवेश करने लगा, त्यों ही वे जानबूझ के उसकी माँ के साथ बात करने लगे। तेरा लड़का आ जाएगा, लेकिन मैंने जैसा चाहा वैसा तो नहीं बना। शास्त्री की पदवी लेकर आएगा। मैंने जांच करवाई है, ऐसी कोई खास तरक्की नहीं की। लड़का सुन रहा था। वो जो अभिमान से भरा हुआ था, ठुस हो गया। फिर पिता बोले, शास्त्री पढ़ा तो क्या पढ़ा, मैं तो उम्मीद रखता था कि कहाँ का कहाँ पहुंचेगा। लड़के को लगा कि मैं तो पढ़ाई निपटा कर आया हूं, लेकिन अभी बाकी है। एक आध दिन रहा घर में, फिर आज्ञा लेकर गया पढ़ने और आचार्य हो गया। शास्त्रों के उद्धारण, बढ़िया बढ़िया श्लोक, तत्वज्ञान के श्लोक कंठस्थ कर लिए और घर आया। पिता फिर से बोले कि मैं समझा था कि विद्वान होगा,
आत्मारामी होगा, लेकिन ये तो पंडित हुआ, खाली सिर खपाऊ। खाली विद्वान होने की भ्रांति ले आया अपनी खोपड़ी में, और क्या किया? 17 साल हमारे व्यर्थ गए। इससे तो नहीं पढ़ता तो अच्छा था। लड़के को हुआ कि कई विषयों में आचार्य यानी एमए तक पढ़ा। वहां काशी में सर्वप्रथम आया हूं, और मेरे पिता तो कुछ भी गौर नहीं कर रहे हैं। पिता ने आगे कहा, जिसको उपनिषदों, आत्मा अनात्मा का, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान नहीं, वो तो अज्ञान में ही पड़ा है, प्रकृति में ही पड़ा है, और प्रकृति तो जड़ है। उसी का खोपड़ी में विस्तार किया, और क्या किया? लड़का फिर गया, लेकिन गया तो विद्वानों के पास, और जड़ चेतन का, प्रकृति पुरुष का, जीव ब्रह्म का विवेक, ये सब न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र। आकाश का गुण है शब्द, शब्द गुणकम आकाश। वायु 2 तरह की होती है, नित्यो नित्यश्च नित्यः, परमाणु रूपः अनित्यः कार्य रूपः। इस प्रकार की जो कुछ प्रक्रियाएं थी, सिद्धांत थे, वे सब खोपड़ी में भर के आया। ज्यों ही घर में प्रवेश कर रहा था, त्यों ही उसकी माँ के आगे पिता ने उसकी निंदा करनी चालू कर दी। बार बार गया, लेकिन वही गधा का गधा होकर ही लौटा। इसको लगा कि मैं इतने लोगों को शास्त्रार्थ में परास्त करके आया हूं, और मेरे को कहते हैं गधा। ये कोई बाप है? ऐसे बाप का तो गला दबाना चाहिए, पैर क्या छूना। पुत्र के मन में पिता के प्रति कुविचार आ गया। उसकी माँ पिता को कहती है कि जब वो आने को होता है, और जब भी वो आपके आगे अपनी विद्या की बात करता है, तब आप उसको तुच्छ साबित करते हो, डांटते फटकारते हो। फिर वो मेरे आगे रोकर निराश होकर जाता है। पिता कुछ बोले नहीं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि लड़का सुन रहा है। लड़का माँ के पास रोकर फिर कहीं गांव में इधर उधर गया। कुछ देर बाद माँ ने वही बात दोहराई, लेकिन अब पिता को पता नहीं था कि बेटा गांव में से घूम के आया है और बाजू वाले कमरे में बैठा है। अपने बारे में चर्चा शुरू होती देख बेटा दरवाजे के पीछे छुपकर सुनने लगा। पिता ने कहा, तू नादान है, तू उसको क्या जानती है? मैं जानता हूँ। ऐसा लड़का तो लाखों में किसी किसी के घर पैदा होता है, तो फिर उसको क्यों फटकारते हो? ऐसा नहीं करता तो वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचता भी नहीं। मेरे को इसको और ऊपर उठाना है। छुपकर सुन रहा बेटा विचार करने लगा, अरे पिताजी के अंदर में तो महान बनाने का भाव है, और बाहर से बोलते हैं कि तू कुछ नहीं है, इतना किया तो क्या, कुछ नहीं। और मैं ऐसे पिता को प्रणाम करने में भी हिचकिचाता हूँ। उससे रहा नहीं गया। वो दौड़ा दौड़ा चरणों में गिर पड़ा, जैसे सूखा बांस गिरता है। बोला, पिताजी माफ करो, माफ करो, मैं आपकी महानता को नहीं समझ पाया। मैं मूर्ख था, वास्तव में मैं मूर्ख था। आपने मेरे को कितना ऊंचा उठाया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। आपकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुंचा, और इससे भी उन्नत होऊंगा, आत्मानुभव को प्राप्त करूंगा। लेकिन एक बार मेरे मन में आ गया कि मेरे पिता सदा मेरे को डांटते हैं, तो ऐसे पिता का तो गला दबाना चाहिए। ऐसा मेरे मन में पाप आ गया। फिर लड़के ने अपनी भूल का प्रायश्चित किया। ऑफिसों में या दूसरी जगह ऑडिट अथवा लेखा परीक्षण होता है ना, तो तुमने बढ़िया बढ़िया क्या लिखा है, तुम्हारा आज तक का बढ़िया बढ़िया लेखा जोखा कौन सा है, ऐसा थोड़े ही ऑडिटर या परीक्षक देखेगा। ऑडिट का मतलब है गलती कहाँ है, कमी क्या है। ऐसे ही हितैषी क्या सोचेगा? यही कि कमी कहाँ है और कैसे निकले। अपने जीवन में जो कमी है उसको तुम देखो। दिखेगी तब जब तुम्हारे से दूर होगी, और तुम देखोगे नहीं तो तुम्हारे में बैठ जाएगी। तुम देखोगे तो तुम्हारे से दूर हो जाएगी, तो फिर उसको अपने में मानो नहीं। ये जो कमी दिख रही है मेरे में नहीं है, चित्त में है। चित्त का मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। ओम आनंद। आप इस प्रकार का अभ्यास बनाओ तो कमियां भी निकलती जाएंगी और आत्मज्ञान की यात्रा भी होती जाएगी। ये युक्ति है उन्नति की उड़ान।
अपने से बड़ों की शास्त्र सम्मत आज्ञा का पूरा पूरा पालन करो। उनकी निंदा, अपमान या उनके प्रति कटु व हल्के शब्दों का प्रयोग न करो। उन्हें सम्मान के साथ संबोधित करो। यदि तुम अपने माता पिता या सद्गुरु का अपमान करोगे तो जीवन में तुम्हें बहुत मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। सद्गुरु की आज्ञा का पालन करो। वे तुम्हें विद्या अर्थात आत्मविद्या देते हैं, जो कि सर्वोत्तम वरदान है। अंधकार मिटाकर वे ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। जो गुरु का अपमान करते हैं उन्हें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। साखियां। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोधन गज धन रतन धन, कंचन खान सुखान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। भजन। मातृ पितृ पूजन के पौधे, गुरुवर नीचू सींची। इस महावृक्ष की छाया पा रहे विश्व के बच्चे। मातृ पितृ पूजन के पौधे, गुरुवर नीचू सींचे। मातृ पितृ पूजन के पौधे, गुरुवर नीचू सींचे। इस महावृक्ष की छाया पा रहे विश्व के बच्चे। इस महावृक्ष की छाया पा रहे विश्व के बच्चे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। एक नहीं सौ सौ मुख से गा न सके इसकी महिमा। एक नहीं सौ सौ मुख से गा न सके इसकी महिमा। माता पिता के रूप में मिला हमें परमात्मा। माता पिता के रूप में मिला हमें परमात्मा। ना दिल तो इनका दुखा, ये तो है कितने अच्छे। ना दिल तो इनका दुखा, ये तो है कितने अच्छे। इस महावृक्ष की छाया पा रहे विश्व के बच्चे। इस महावृक्ष की छाया पा रहे विश्व के बच्चे। वीडियो सत्संग
जानिए रहस्य, पूज्य बापूजी ने क्यों शुरू करवाया मातृ पितृ पूजन दिवस। एवरी मैन इज द गॉड प्लेइंग द फूल। मैं इसीलिए मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू करवाया कि माँ बाप ऐसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं। और 14 फरवरी को बच्चे माँ को मातृदेवो भव सर्वतीर्थमयी माता शास्त्र कहते हैं। सर्वदेवमय पिता, ऐसे सद्भाव से बच्चे बच्चियां माता पिता का आदर करें तो माता पिता तो मेहरबान होते। माता पिताओं का माता पिता जब शातिल खूंखार व्यक्तियों के हृदय से भगवान प्रकट हो सकता है और शारदा की जरा सी बात पर जीवन उनका चमक सकता है, तो तुम्हारे बेटे इतने शातिल थोड़ी हैं। तुम्हारे बेटे तो आखिर तुम्हारी संतानें हैं, कितने भी बुरे हों। लेकिन 14 फरवरी को उन बेटे बेटियों ने अगर तुम्हारा पूजन कर लिया तो तुम आज तक की उनकी गलतियां माफ करने में देर नहीं कर सकते हो। और तुम्हारा दिल पर देवता उन पर प्रसन्न होने में और आशीर्वाद बरसाने में देर नहीं करेगा। मैं गारंटी से कहता हूं। चाहे ईसाई के बच्चे हों, वे भी उन्नत हों। ईसाई माता पिता संतुष्ट रहे, मुसलमान माता पिता संतुष्ट रहे, पारसी यहूदी सभी के माता पिता संतुष्ट रहे। किसके माता पिता संतुष्ट होंगे कि हमारे बेटे बेटियां विद्यार्थी काल में एक दूसरे को फूल दे और आई लव यू करके कुकर्म करे और याद शक्ति गंवा दे। किसी के माँ बाप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो मैंने ये अभियान शुरू किया है और ये अभियान जिनको अच्छा नहीं लगता है वो कुछ का कुछ करवा कर मेरे को बदनाम करना चाहते हैं। ये मेरी बदनामी नहीं है, मानवता की बदनामी है भैया। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरी बदनामी आप खूब करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मानवता के उत्थान में आप अड़चन मत बनो, आप तो सहभागी हो जाओ। वैलेंटाइन डे हमारे ईसाइत का खिलाफत, गणेश जी का पूजन नहीं, ईसाइत की खिलाफत नहीं है। मातृ पितृ पूजन दिवस गणेश जी ने किया था और शिव पार्वती का परमेश्वर तत्व छलका था। और यहाँ आप पिनियल ग्रंथि बोलते हैं और हम शिव नेत्र बोलते हैं। शिव नेत्र पर शिव जी का स्पर्श हो गया। तो खाली शिव जी नहीं है, तुम्हारे अंदर भी शिवात्मा सत्ता है। तुम्हारा भी स्पर्श अपने बच्चे के लिए शिव जी का ही वरदान समझ लेना। तुम्हारी बच्चे और बच्चियों पर ये तिलक करने वाली उंगली लगाकर त्रिलोचन भवा अप्त दीपो भवा, अपना दिया आप बनो, अपना प्रकाशक आप बनो। ये बाहर की आंखों से जगत देखते हो बेटी बेटा, तुम्हारी ज्ञान की आंख जगे गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, माँ के आत्म कृपा से, पिता के आत्म कृपा से। तो बच्चों का भला होगा ही, और बच्चों के माँ बाप के हृदय का भगवान भी प्रसन्न होगा। ज्ञान का चुटकुला। लड़की ने मेडिकल स्टोर से दवा ली और स्टोर वाले से कहा, चीनी भी दो। स्टोर कीपर, चीनी यहाँ नहीं मिलती। लड़की, हम पागल नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं। दवा पर लिखा है शुगर फ्री, तो आप चीनी क्यों नहीं दोगे? सीख, पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं कि गलत चीज को भी सही साबित करे। उस बात को समझकर फिर कुछ बोलना चाहिए। आओ करें संस्कृत के श्लोकों का पठन। सूचना, शिक्षक इन श्लोकों को बच्चों से उनकी नोटबुक में लिखवाएं और कंठस्थ भी करवाएं। निश्वासेन हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो बाल्यात् धरेर्नामैव केवलम्। अर्थात इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है कब रुक जाए, अतः बाल्यकाल से ही हरि के ज्ञान ध्यान व कीर्तन में प्रीति करनी चाहिए। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव, पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। अर्थात हम लोग सूर्य और चंद्रमा की तरह कल्याणमय मंगलमय मार्गों पर चले। ददाता अर्थात लोगों को कुछ न कुछ हितकर देते हुए, बांटते हुए चलें। अघ्नता अर्थात किसी का अहित न करते हुए,
तन मन वचन से किसी को पीड़ा न पहुंचाते हुए चलें। जानता अर्थात जानते हुए चलें, गुरु ज्ञान का, वेदांत ज्ञान का आश्रय लेते हुए चलें। दूसरों को समझते हुए चलें, अपने स्वरूप को समझते हुए आगे बढ़ें। हमेशा सजग रहें। संग में मही अर्थात सबके साथ मिल के चलें, सबको साथ लेके चलें। ज्ञानवर्धक पहेली। बच्चों, एक लाठी की सुनो कहानी, छुपा है जिसमें मीठा मीठा पानी। स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य व सफलता हेतु उपाय। रात्रि को 4 से 5 खजूर पानी में भिगो दें। सुबह शहद के साथ मिलाकर 10 से 15 दिन लेने से यकृत यानी लीवर स्वस्थ होता है। रात को सिर पूर्व या दक्षिण की तरफ करके ही सोना चाहिए, अन्यथा सिरदर्द, तनाव, चिंता पीछा नहीं छोड़ेंगे। कार्य करने जाते हैं और सफलता नहीं मिलती तो दायां पैर पहले आगे रखकर फिर जाया करो और देशी गाय के खुर की धूली से ललाट पर तिलक किया करो, सफलता मिलेगी। गृह कार्य। सब बच्चे 14 फरवरी को मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। अपने आसपास के सभी बच्चों एवं उनके माता पिता को बुलाकर नजदीकी आश्रम या अपनी सोसाइटी में अपने बाल संस्कार के शिक्षक की मदद से मातृ-पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन करें। सभी विधिवत और प्रेम व भावपूर्वक अपने माता पिता की पूजा करेंगे। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, ब्राह्मण का पुत्र कहाँ पढ़ने गया था? दूसरा, ब्राह्मण का पुत्र कितनी बार पढ़कर आया? तीसरा, पिता की बात सुनकर बेटे के मन में क्या विचार आया? चौथा, पिताजी से अप्रसन्नता भरे वचन सुनने पर उस बेटे के मन में क्या विचार आया? सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, मातृ-पितृ पूजन कौन से देव ने किया है? दूसरा, मातृ-पितृ पूजन में बच्चों के ललाट पर तिलक करने के पीछे क्या भाव होता है? सत्र का समापन, आरती। अब सभी बच्चे दीपक जलाकर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलावे। निस दिन तेरा नाम पुकारे, निस दिन तेरी ज्योत जलाए। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। आओ रे भक्तों,
भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। मेरे साईं के दरबार में, दरबार में। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत का पूत हैं, तो है पिता तेरे लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह, द्विषन्तं मह्यं रन्धयन्मो अहं द्विषते रथम्। अर्थात सब मनुष्यों के लिए उचित है कि अनंत बलयुक्त परमेश्वर से प्रेरित होकर, जैसे सूर्य उदित होकर तेज को प्राप्त होता है, वैसे ही सब मनुष्य बल को प्राप्त होकर विकास करें, न किसी से द्वेष करें और न किसी को मारें। अगले सप्ताह की झलकियां। बच्चों तैयार रहना अगले सत्र के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि जब इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट नहीं होता। आज की पहेली का उत्तर है गन्ना।